शुभ प्रातः बच्चों। 7वीं कक्षा में आप सबका स्वागत है। मैं ज्योतिका कपूर आपकी संस्कृत अध्यापिका हूँ। आज की कक्षा में हम करेंगे बच्चों धातु रूपाणी। लिट लकार यानी भविष्यत काल में हम धातु रूप करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। धातु रूपाणी अस्य धातु। अस्य का अर्थ होता है बच्चों होना। यदि लट लकार में अस्य धातु के हम रूप चलाएं तो वो बनते हैं अस्ति, अस्ताः, अस्ति, स्तः, सन्ति। इस भांति चलते हैं। तो ये लट लकार यानी कि वर्तमान काल। परंतु आज हम करने वाले हैं लिट लकार यानी कि भविष्यत काल। तो अस धातु भविष्यत काल में बदलकर, पूरी तरह से बदलकर क्या बन जाता है? भविष्यति, भव धातु की तरह चलने लगता है। मान लीजिए यदि मैं आपको कहूं कि भव धातु का लिट लकार लिखिए, तब भी आप लिखेंगे भविष्यति वाला, भविष्यति, भविष्यतः, इस भांति। और यदि मैं आपको बोलूं कि अस धातु का लिट लकार लिखिए यानी भविष्यत काल में, तब भी आप उसको भविष्यति, भविष्यता, इस भांति ही लिखेंगे। तो चलिए पहले इसका उच्चारण सिखाती हूँ आपको मैं। अस धातु लिट लकार भविष्यत कालाः भविष्यति, भविष्यताः, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यथः, भविष्यत्, भविष्यामि, भविष्यावः, भविष्यामः। बच्चों 3 पुरुष होते हैं संस्कृत में और 3 ही वचन होते हैं। तो यहाँ पर एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के तरीके से यहाँ पर पूरे धातु को लिखा गया है। मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाहती हूँ यहाँ पर कि यदि किसी एक के लिए कोई कार्य होगा तब हम एक वचन का प्रयोग करेंगे, और यदि किसी 2 के लिए होगा शब्द का प्रयोग करना है तब आप द्विवचन का प्रयोग करेंगे, और 2 से अधिक जनों के लिए यदि आप प्रयोग करें कि ये चीज़ होगी तब आप बहुवचन का प्रयोग करेंगे। ठीक है। अब इसके बाद हम करेंगे बच्चों अस धातु। मैंने आपको समझाई। इसके बाद मैं आपको समझाने वाली हूँ क्री धातु। क्री का अर्थ होता है बच्चों करना, और क्री धातु के लट लकार मैं आपको पहले करा चुकी हूँ। ये आपने षष्ठी कक्षा में किए होंगे, जिसके रूप चलते हैं करोमि, करोति, इस भांति। परंतु आज हम करेंगे लिट लकार में भविष्यत काल में। तो वो किस प्रकार चलेंगे कि करेगा, 2 करते हैं या बहुत सारे जन करेंगे, इस प्रकार। तो चलिए हम इसका उच्चारण पहले देख लेते हैं। करिष्यति, करिष्यताः, करिष्यन्ति, करिष्यसि, करिष्यथाः, करिष्यत्, करिष्यामि, करिष्यावः, करिष्यामः। तो ये देखिए, यदि मैं बोलूं कि मुझे कोई एक जन कार्य करेगा, तब मैं किस धातु का प्रयोग करूंगी? करिष्यति, एक वचन का। और यदि मैं आपको बोलती हूँ कि कोई 2 जन कार्य करेंगे, तब हम उसके लिए कौन सी क्रिया लगाएंगे? करिष्यताः, द्विवचन। और यदि मैं बोलूं कि बहुत सारे जन कार्य करेंगे, तब हम लेंगे बहुवचन में, जो कि बना करिष्यन्ति। अब इसके बाद हमारी अगली धातु आती है पा। पा का अर्थ होता है बच्चों पीना। पा शब्द के रूप लट लकार में पिबती, पिबताः, पिबन्ति, इस भांति चलते हैं। परंतु आज हमने पा के लिट लकार यानी भविष्यत काल को करना है। तो भविष्यत काल पूरी तरह से भिन्न रूप से लिखा जाता है। यहाँ पर एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में इनको भिन्न भांति लिखा गया है। तो चलिए इसका उच्चारण सीखते हैं पहले। पास्यति, पास्यताः, पास्यन्ति, पास्यसि, पास्यथाः, पास्यत्,
पासयामी, पासयावाः, पासयामा। अब ध्यान से सुनिएगा। यदि हमने बोलना हो कि कोई एक जन पिएगा या बालक दूध पिएगा, तब हम क्या लेंगे? एक वचन, प्रथम पुरुष एक वचन, जो बनेगा पासयति। यदि मैं बोलूँ 2 शिशु दूध पिएंगे, तब हम क्या लेंगे? द्विवचन में पासयताः। और यदि मैं आप बताऊं कि बहुत सारे शिशुओं को दूध पिएंगे, तब हम क्या लेंगे? पासयन्ति। तो बच्चों, अस, क्री और पा, आज इन तीनों धातुओं के हमने लिरिट लकार में अर्थात भविष्यत काल में धातुओं को किस प्रकार लिखना है ये सीखा। मैं आशा करती हूँ आपको तीनों धातुओं का उच्चारण करना और इनका प्रयोग करना समझ आया होगा। आपका गृह कार्य है कि आपने तीनों धातुओं को बड़े ही सुंदर भांति, बड़े बड़े सुंदर ढंग से अपनी अपनी कार्य पुस्तिका में पूर्ण करना है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।